राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की दीवानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये प्रश्न हमारे मन में आते हैं कि हमारे घर वाले तो बिना प्याज लहसुन का खाना ही नहीं खाते हैं, कुछ लोगों के घर में तो नॉन वेज भी बनता है। तो मन में आता है कि हम अपने कान्हा जी की सेवा कैसे करें, कान्हा जी को भोग क्या लगाएं। वैसे तो जहाँ कान्हा जी विराजमान है वहाँ प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए, लेकिन भक्ति पर कोई प्रतिबंध भी नहीं होता। भगवान जी तो बहुत दयालु हैं, कृपा निधान है। हमारी कहाँ सामर्थ्य है कि हम उनको कुछ खिला सकें या उनको भोग लगा सकें। उनकी कृपा तो हर कण कण में व्याप्त है, उनकी कृपा में कोई कमी नहीं है। बस हमारा एक भाव होना चाहिए। और हमारे कान्हा जी तो भक्त वत्सल हैं, वो हमारी आंखों से ही हमारे भाव पढ़ लेते हैं। जिनके भी घर में इस टाइप की प्रॉब्लम है तो वो कान्हा जी की सेवा करना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल भी निराश ना हो। कान्हा जी से प्रार्थना करें, कान्हा जी मुझ में सामर्थ्य नहीं है कि मैं पूरी विधि विधान से आपकी पूजा कर सकूं। जो भी थोड़ी बहुत मैं आपकी सेवा कर पाती हूँ उसे आप स्वीकार करिए और ये विश्वास रखिए कि कान्हा जी आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं। अब बात आती है कि भोग कैसे लगाएं। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें प्याज लहसुन होता नहीं है। जैसे आप दही का लगा सकते हैं भोग, पराठे का लगा सकते हैं, माखन का लगा सकते हैं, मिश्री का लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स का। तो इसके द्वारा आप अपना नियम निभा सकते हैं। अब इस बात को आप एक भक्त चरित्र से समझ सकते हैं। एक जगदीशपुरी नामक जगह पर एक कर्माबाई नाम की भक्त रहती थी। वे आचार विचार से रीति को नहीं जानती थी, परंतु अपने अपार वात्सल्य भाव से नित्य प्रातःकाल खिचड़ी बनकर श्री जगन्नाथ जी नियम से भोग करती थी। श्री जगन्नाथ जी स्वयं प्रकट होकर बड़े प्रेम से भोजन पाते थे। मंदिर में जितने भीते थे उसमें प्रभु को बहुत स्वाद नहीं आता था, जैसा कि कर्माबाई की खिचड़ी में आता था। श्री कर्माबाई जी संतों की सेवा करती थी। एक दिन वहां वैष्णव संत पहुंच गए। उन्होंने देखा कि कर्माबाई जी तो बिना स्नान किए, बिना चौका बर्तन किए खिचड़ी बना रही हैं। संत जी ने उन्हें अपराध माना, दुखी हुए और लंबी लंबी श्वासें ली। कर्माबाई को उपदेश दिया कि भगवान का भोजन पवित्रता से बनाना चाहिए। अगले दिन कर्माबाई जी ने संत के आदेशानुसार खिचड़ी बनाई तो उसमें उनको बहुत देर लग गई। पहले भगवान आए तो वह स्नान कर रही थी, इसलिए भगवान चले गए। फिर से आए तो वह चौका बर्तन कर रही थी, इसलिए खिचड़ी बनाने में देर हो गई। कर्माबाई जी ने देखा कि भगवान जी बैठे हुए खिचड़ी का इंतजार कर रहे हैं, तो उन्होंने जल्दी जल्दी खिचड़ी परोस दी। इधर श्री जगन्नाथ जी खिचड़ी खा रहे थे, उधर मंदिर में घंटा बज गया। शीघ्रता से भगवान बिना मुंह धोए ही मंदिर में चले आए और उनके मुख पे छूटन लगी रह गई। उसे वह पोंछ नहीं पाए। उसे पंडों ने देख लिया। पुजारी जी ने जगन्नाथ जी से पूछा, हे प्रभु, कहिए आपके मुख पर ये खिचड़ी की जूठन कैसे लग गई? आप कहाँ से खिचड़ी खाकर आए हैं? कृपा करके यह बताइए। भगवान जी के मुख पर खिचड़ी लगी देख भक्त चिंतित हो गए और प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, इस दृश्य को देखकर हमारी वाणी अवरुद्ध हो गई है, हमसे कुछ कहा नहीं जाता। यह बात तो हमने एकदम नहीं देखी है। श्री जगन्नाथ जी बोले, मेरी एक भक्त है कर्माबाई, वह नित्य प्रातःकाल खिचड़ी का भोग बड़े प्रेम से, बड़े भाव से मुझे अर्पण करती है। इसकी सच्ची भक्ति देखकर इसके घर जाकर खिचड़ी खाता हूँ। मेरे एक संत वहां पहुंच गए और उसे खिचड़ी बनाने की शास्त्रीय विधि बताए। जबकि मेरे अनेक मत हैं, उपासना की विधियां भी अनेक हैं। इस रहस्य को जाने बिना जो उपासक की श्रद्धा को खंडित करते हैं वह अन्याय है। ठाकुर जी की इच्छा को जानकर पुजारियों ने उन संत को बुलाकर पूरी बात बताई और कहा कि आप कर्माबाई जी के पास जाएं और उन्हें बता दें कि वह उसी विधि से खिचड़ी बनाए जिससे वह बनाती हैं, वही विधि श्रेष्ठ है।